हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहानी दी हुई है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है वायर ए बी ऑफ लेंथ एल, मास एम, रेजिस्टेंस आर, स्लाइड ऑन अ स्मूथ थिक पेयर ऑफ मेटालिक रेल्स, join at bottom is shown in figure। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेटालिक रॉड है और ये रेल है, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द रेल। ये और ये दोनों रेल के ऊपर ये जो रॉड है वो स्लाइड हो रहा है। मेटालिक वायर ए बी ऑफ लेंथ एल, ये पॉइंट मान लो ये और ये बी है। मास एम है, रेजिस्टेंस आर, स्लाइड ऑन अ स्मूथ थिक पेयर ऑफ मेटालिक रेल join at the bottom is shown in figure। The plane of the rails make an angle theta with horizontal। देखो कितना एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री। वर्टिकल वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिया है। कहां दिया है? दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। इफ द वायर स्लाइड ऑन अ रेल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड v, सो डैट, अगर ये जो वायर है वो कांस्टेंट स्पीड से है, ठीक है, v वेलोसिटी से अगर नीचे की ओर स्लाइड हो रहा है, देन सो डैट b इज इक्वल टू अंडर एम जी आर साइन थीटा अपॉन v इंटू एल स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये हमें फॉर्मूला प्रूफ करना है। चलिए, तो ये जो आपको व्यू यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द टॉप व्यू। आप मान लो कि आपको सामने की ओर देख रहे हो सामने से, तो आपको ये जो व्यू दिखेगा वो इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ फ्रंट व्यू है। अब हम अगर इसके साइड्स लेफ्ट हैंड साइड से देखें या तो राइट हैंड साइड से देखें, तो देखो किस तरह से हमें ये वायर जो है वो दिखेगा। इस तरह से कुछ दिखेगा। देखो ये साइड से हमने देखा, यहां से, ठीक है। अगर यहां से देखो या तो आप इस साइड से देखो, तो यहां पे आपको जो दिख रहा है दिस इज द साइड व्यू। तो साइड व्यू में देखो ये वायर, और मान लो कि करंट जा रहा है अंदर की ओर। करंट कहां जा रहा है? अंदर की ओर करंट जा रहा है, ठीक है, वायर के अंदर। और ये आपने जैसे लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है कि ये एम जी डाउनवर्ड होता है, दिस एंगल थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट, वन इज एम जी कॉस थीटा एंड अनदर इज एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। चलो, अब करंट जा रहा है अंदर की ओर, तो आप यहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स यूज करके आपको दो चीज पता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, दूसरा आपको पता है करंट की डायरेक्शन। तो ये दोनों डायरेक्शन अगर आपको पता है, देन यू विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि ये जो वायर है इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो इसके लिए आपको यूज करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, FBI। क्या यूज करना है? FBI। तो देखो, थंब इज गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, forefinger it gives the direction of magnetic field, and middle finger is gives the direction of current। तो आपको दो चीजें पता है, आप हैंड को यूज करो। तो देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, करंट ऐसे जा रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ऊपर की ओर। और करंट जो है, मैंने पहले ही बोला कि ये जो आपको सर्कल दिख रहा है वो अंदर की ओर करंट जा रहा है, इनसाइड। आप कहीं पे भी मान सकते हो, डजंट मैटर। मान लो कि करंट अंदर की ओर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमने अपवर्ड लिया, तो ये जो वायर है इस पे फोर्स कैसे लगेगा? इस तरह से, ठीक है। वायर पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो आपको वहां पे एक एफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो एफ है यहाँ पे फोर्स, ए मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स है? दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। और ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है वो भी कितना होगा? थीटा। तो ये इसके दो कंपोनेंट, वन इज एफ कोस थीटा, अनदर इज एफ साइन थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का जो कोस थीटा कंपोनेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में
लग रहा है, आपको जो फिगर है इसमें से पता चल जाएगा। चलो अब हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इसके लिए पहले देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसको कट कर रहा है, तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। ठीक है, चलिए तो पहले इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। अब इसका सॉल्यूशन में पहले हम ये देखो, ग्रेविटी जो फोर्स है ये डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फोर्स है अब अपवर्ड साइड लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। अब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड करके रखना है, जैसे मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स है mg साइन थीटा, एंड दिस इज मैग्नेटिक फोर्स एफ कोस थीटा है, और एफ क्या होता है, दिस इज BIL कॉस थीटा। अब आपको ये रोड जो है इसमें करंट कितना प्रोड्यूस होगा वो फाइंड करना है। चलिए तो इसके लिए ध्यान से समझना कि यहाँ पे ये जो वायर है वो इस तरह से है। ठीक है, ये वायर जो आपको दिख रहा है, अगर साइड व्यू से देखोगे तो करंट अंदर जा रहा है वायर के ऊपर, और ये जो एंगल है वो थीटा है, और ये स्लाइड हो रहा है ऐसे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे है अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वेलोसिटी जो है इसका ऑलवेज हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के कैसा हो, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। देन दिस कंपोनेंट इज v cos थीटा एंड दिस इज v sin थीटा। चलो v sin थीटा हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ऑलवेज इंड्यूस ईएमएफ कौन बनाता है, जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए और लेंथ के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो वाला जो कंपोनेंट होता है वो इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे v cos थीटा देखो विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे है ऐसा। चलो तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो इफेक्टिव कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा होगा। तो हम इंड्यूस ईएमएफ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ, दिस इज बी वी डैश एल, और यहाँ पे वी डैश जो है वो हमारा क्या है, बी वी कॉस थीटा इंटू एल। चलो इंड्यूस ईएमएफ मिल गया। अब आप सब करंट के बारे में जानते हो, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर, देन यू नॉट बी वी कॉस थीटा इंटू एल बाई आर। चलो करंट भी मिल गया। अब ये करंट की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, चलिए तो ये आपका हो जाएगा mg साइन थीटा इज इक्वल टू बी एल कॉस थीटा, और I की जगह पे आ जाएगा बी वी कॉस थीटा एल बाई आर। चलो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो दिस इज बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई आर, एंड दिस इज एम जी साइन थीटा। चलो इसमें से अब हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमें करना है सब्जेक्ट किसको बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट बना लो, तो आपका ये जो है वो हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सबको एक साइड कर दो, तो ये एम जी आर ऊपर चला जाएगा, एम जी आर साइन थीटा अपॉन वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वो डिवाइड में चला जाएगा, और आप यहाँ से स्क्वायर निकालो तो सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, एम जी आर साइन थीटा अपॉन वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। चलो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, अगली कहानी क्या दी हुई है। अगली कहानी में दिया हुआ है, देखो, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। आपको ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, द वायर P1 Q1 एंड P2
Q2 are made to slide on a rails with the same speed 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो ये रेल के ऊपर ये जो ब्लैक कलर का जो रोड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, रेल्स। रेल्स के ऊपर ये दोनों P1 Q1 और P2 Q2 दोनों रोड है वो सेम वेलोसिटी से स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन 19 ओम रेजिस्टेंस। 19 ओम जो रेजिस्टेंस है इसमें आपको फाइंड करना है कि कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, बोथ वायर मूव्स टुवर्ड्स द राइट। दोनों जो वायर आपको दिख रहे हैं वो कहाँ मूव करेंगे, अगर राइट डायरेक्शन की ओर मूव करते, बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स दी राइट डायरेक्शन, तो आपको यहाँ पे ये जो 19 ओम रेजिस्टेंस दिया है इसमें कितना करंट फ्लो होगा वो फाइंड करना है। फिर बी में दिया इफ P1 Q1 मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट बट P2 Q2 मूव्स टुवर्ड्स राइट। एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे, सेकंड पार्ट में, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो जब ये P1 Q1 इस साइड जा रहा है, P2 Q2 इस साइड जा रहा है, तो देखो ये लूप के साथ जो जुड़ने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड का है, अंदर की ओर है। और ये जो लूप है इसके साथ जुड़ने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ डिक्रीज होगा, तो ये क्या चाहेगा, इसको सपोर्ट करना। याद है लेंजिस लॉ, जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ डिक्रीज हो तो क्या करेगा, करंट इस तरह से इंड्यूस होता है कि वो इसका क्या करे, सपोर्ट करे। जो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है इसको वो सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करने के लिए याद है आप लोगों ने पढ़ा था कि राइट हैंड रूल से आप क्या फाइंड कर सकते हो, वहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, कौन सा एंड प्लस बनेगा कौन सा माइनस, या करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी या तो क्लॉकवाइज। तो देखो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, राइट हैंड रूल यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो यहां पे भी करंट इस तरह से फ्लो होगा कि यहां पे क्या करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में बनाए। तो देखो राइट हैंड रूल यूज करो, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड कहां बनना चाहिए, अंदर की ओर। राइट हैंड थंब रूल यूज करो इस तरह से, ठीक है। करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा, करंट कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। तो देखो P1 और P2 बोथ आर बिकम प्लस और Q1 Q2 जो है वो दोनों बनेंगे माइनस, ठीक है। चलिए तो यहां पे आप अगर इसकी सर्किट ड्रॉ करो तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो हम इसकी सर्किट रीड्रॉ करते हैं, तो यहां पे ये बनेगा एप्सिलॉन और ये इसके साथ 19 ओम रेजिस्टेंस है, 19 ओम रेजिस्टेंस, फिर इसका एप्सिलॉन 2 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी, ये भी एप्सिलॉन और इसका भी रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। अब अगर आप इसको देखो तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद है हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर आप इसका एप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकालोगे तो एप्सिलॉन ही हो जाएगा। बट हाँ ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसका फॉर्मूला है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और सॉरी सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 ओम, 4 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट जो है वो आपकी सर्किट का हो जाएगा 1 प्लस 19, दिस बिकम 20 ओम। कितना हो जाएगा 20 ओम। चलो अब यहां पे अगर आप देखो तो ये एप्सिलॉन भी मिल गया, रेजिस्टेंस भी मिल गया, और एप्सिलॉन जो होता है इसकी वैल्यू दिस इज BVL। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आई थिंक आपको दिया हुआ है, दिस इज 1 टेस्ला। वेलोसिटी दिया है 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है ना। एंड लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मीन्स 4 इंटू 10⁻²। देन यू विल गेट
इंड्यूस ईएमएफ विथ इन द रोड वो कितना हो जाएगा 5 into 4 तो 20, तो डेट मीन्स दिस इज 2 into 10⁻³ वोल्ट। चलो ये इंड्यूस ईएमएफ भी मिल गया और दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में पता है ना ईएमएफ सेम वोल्टेज सेम रहता है। चलिए तो यहाँ पे अब हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं, तो करंट I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपको ईएमएफ मिला 2 into 10⁻³ डिवाइड बाई 20। चलो ये 2 कैंसल हो जाएगा, 10 एक ऊपर चला जाएगा, तो दिस बिकम 10⁻⁴ एम्पियर। चलो तो इतना करंट है 19 ओम रेजिस्टेंस जो दिया है आपको, इसमें से इतना करंट फ्लो होगा। दिस इज द 10⁻⁴ एम्पियर। चलो सेम ईयर अगर आपको यहाँ पे कौन सा प्लस हो भी आप डिसाइड कर सकते हो। चलो ये प्लस है माइनस है। चलो सेम अब बी पार्ट की बात करते, तो बी पार्ट में हमें बोला हुआ है इफ P1 Q1 मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। नाउ देखो ये जो है P1 Q1 जो है वो किधर मूव करेगा, लेफ्ट की ओर, एंड P2 Q2 इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट। देन व्हाट हैपन, ठीक है यही सिचुएशन है। 19 ओम रेजिस्टेंस जो दिया है इसमें करंट कितना फ्लो होगा वो आपको बताना है। चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम सोल्व करते हैं। तो सेम ईयर आपको यही कंडीशन जो क्वेश्चन दिया है बी पार्ट। अब देखो यहां पे क्या होगा, तो अगर आप P1 Q1 को देखो तो वो अगर लेफ्ट जा रहा है, कहां जा रहा है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो देखो ये एरिया बढ़ रहा है, लूप का जो एरिया है वो बढ़ रहा है। तो वहां पे क्या होगा कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो वो चाहेगा कि डिक्रीज हो, तो डिक्रीज करने के लिए ये अपने अंदर करंट और इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से डेवलप करता है कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज हो। तो सेम ये राइट हैंड रूल से आप ये फाइंड कर सकते हो डायरेक्शन। देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां बनाएगा, बाहर की ओर, ठीक है। तो इस तरह से करंट फ्लो होगा। करंट कैसे फ्लो कराएगा, वो इस तरह से देखो, ठीक है। तो आप देखो, तो हम इसकी सर्किट अगर ड्रॉ करें तो एंड ऊपर वाला एंड P1 Q1 में, दिस इज P1, दिस इज Q1, और यहां पे है इस तरह से, और ये 19 ओम रेजिस्टेंस। अगर आपको एंड फाइंड करना है कि कौन सा एंड प्लस होगा या माइनस होगा, तो आप दूसरा भी रूल यूज कर सकते हो। देखो इसके लिए क्या करने का कि ये जो रोड है वो कहाँ जा रहा है, v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ये वाला रोड ऐसे जा रहा है। तो हम फर्स्ट P1 Q1 की बात करें तो P1 Q1 है वो टूवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड रूल यूज करना है। क्या यूज करना है, राइट हैंड रूल यूज करो। और जो अब फिंगर है इसको कहाँ पुट करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपको फिंगर्स पुट करनी है। फिर इसको टर्न करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज। तो देखो यहां पे ये फिंगर को पुट किया, P1 Q1 रोड को देखो वो ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड देखो कहां है, दिस इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की डायरेक्शन में है ना। तो थंब देखो कहां पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो डेट मीन्स कि दिस Q1 इज बिकम पॉजिटिव एंड दिस बिकम नेगेटिव। अगर आप इसकी बात करो P2 Q2, तो P2 Q2 ये डायरेक्शन में जा रहा है। देखो P2 Q2 ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो आप फिंगर को टर्न करो इनवर्ड। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन अपवर्ड, तो दिस एंड इज बिकम प्लस एंड दिस एंड इज बिकम नेगेटिव। चलो ये डायरेक्शन की बात हो गई। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों जो ईएमएफ है, ठीक है, ये अपोजिट, दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। सपोर्ट किसको बोलते हैं, अगर दोनों ईएमएफ पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में हो, प्लस के साथ प्लस हो, माइनस के साथ माइनस, तो इसको बोला जाता है सपोर्टिव। यहां पे है अपोजिंग कंडीशन में। तो यहां पे आप देखो तो ये नेट ईएमएफ जो है इक्विवेलेंट निकालोगे तो E1 माइनस E2, और दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगा, नेट ईएमएफ।
अगर नेट ईएमएफ 0 है तो ये सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट भी 0 होगा। तो 19 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा? 0। कितना करंट फ्लो होगा? 0 होगा। चलिए, तो इस तरह से आप ये बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43। 43 में देखो क्या कहानी दी हुई है। 43 में हमें दिया है, सपोज द 19 ओम रेजिस्टेंस ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम इज डिस्कनेक्टेड, फाइंड द करंट थ्रू P2 Q2 इन द टू सिचुएशन A एंड B ऑफ दैट प्रॉब्लम। चलो अब आपको क्या बोल रहे हैं कि यहां से इसको हटा ही दो। 19 ओम रेजिस्टेंस जो है आप इसको हटा दो। 19 ओम रेजिस्टेंस जो है ये अब सर्किट में नहीं है, इसको निकाल दो। ठीक है, बाकी सर्किट क्लोज है बट ये नहीं है। तो अब हमें पूछ रहे हैं 19 ओम को अगर रिमूव कर दिया तो फाइंड द करंट P2, फाइंड द करंट थ्रू P2 Q2 इन द टू सिचुएशन A एंड B ऑफ दैट प्रॉब्लम। चलो तो सेम अगर हम इसको निकाल देते हैं तो देखो, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन में क्या था, बोथ रोड आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो हमने देखा था कि वहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ बनता है वो इस तरह से बनेगा, याद है? दोनों इंड्यूस ईएमएफ दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो पहले मैंने आपको बताया राइट हैंड रूल यूज करो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर को रखो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको टर्न करो। तो देखो ये वाला एंड है वो प्लस और नीचे वाला जो है माइनस बनेगा। तो ये P1 और ये है Q1, दिस इज P2 एंड दिस इज Q2। तो P1 इज बिकम प्लस, दिस माइनस, ये भी प्लस ये माइनस। तो आप देख सकते हो ये ऐसे करंट भेजेगा, ये अपना ऐसे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट ईएमएफ 0 होगा तो करंट क्या होगा? 0 होगा। नेट करंट ईएमएफ 0 है तो करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे? अपोज कर रहे हैं। चलो बी पार्ट में देखो, तो बी पार्ट में ऐसा था कि एक जो रॉड है ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, दोनों की वेलोसिटी कैसी थी? सेम। अब यहां पे ये जो रॉड, एक रॉड है वो लेफ्ट में जा रहा है और दूसरा है वो राइट में जा रहा था। तो अब कितना होगा? तो अब वहां पे आपने देखा ही था कि जो नीचे वाला एंड है वो बन जाता है प्लस, दिस इज P1, दिस इज Q1, दिस इज P2 एंड दिस इज Q2। ये है आपका एप्सिलॉन 1, दिस इज एप्सिलॉन 2। तो सेम ईयर राइट हैंड रूल यूज करके आप प्लस और माइनस की डायरेक्शन फाइंड कर लो, तो आपको मिल जाएगा ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगी सीरीज में। ठीक है, फिर इसका रेजिस्टेंस है तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो टोटल जो ई नेट होगा, दिस बिकम 2 एप्सिलॉन, कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन। और रेजिस्टेंस जो है आर इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा? 2 and 2, दिस इज 4 ओम। चलो तो यहाँ पे हमें आई फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट होगा 2 एप्सिलॉन अपॉन 4 ओम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2। बट हाँ, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर आप देखो तो प्रीवियस प्रॉब्लम में जो थी BVL बाई 2, तो B जो आपका था वो 1 था, वेलोसिटी जो थी वो 5 इंटू 10⁻⁻², और जो आपका लेंथ था वो था 4 इंटू 10⁻²। ठीक है, अपॉन 2 करोगे तो आपको 5 इंटू 4 20, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और एक 10 बचेगा। तो ये आपको आंसर मिलेगा 10⁻³ एम्पियर। दिस इज द करंट फ्लो इन द सर्किट। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 44 ए रहा आपकी स्क्रीन पे। देखो 44 में क्या कहानी दी हुई है। 44 में आपको बोला हुआ है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर द वायर PQ। ये जो आपको वायर PQ दे रहा है, PQ has negligible resistance and is made to slide on the 3 rails with constant speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितने से मूव कर रहा है? 5 सेंटीमीटर
पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। फाइंड द करंट इन द 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द स्विच एस इज थ्रोन टू द मिडल। पहली बार हम ये कनेक्ट करते हैं मिडल वायर के साथ, और ये कितने से मूव कर रहा है, मान लो 5 कितना दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। चलो, तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस जो आपको दिया है, इसमें से आपको फाइंड करना है करंट व्हेन वी जॉइन द स्विच विथ मिडल वायर। चलो, तो फर्स्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो थर्ड वायर है वो तो आउट ऑफ कनेक्शन हो गया, तो ये फर्स्ट और सेकंड वायर ही कनेक्टेड है, और जो रॉड है इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट का सॉल्यूशन कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू BVL, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू BVL। यहाँ पे B जो है वो आपको मिलेगा 1 टेस्ला। कितना दिया है 1 टेस्ला। वेलोसिटी इज गिवन, दिस इज 5 इंटू 10⁻², और लेंथ इफेक्टिव लेंथ होगी वो 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻²। चलो, तो ये आपका EMF हो जाएगा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो एक 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10⁻³ वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस EMF इन PQ रोड। चलिए आगे, हमें करंट की बात की हुई है, तो हम करंट भी फाइंड कर लेते हैं। I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R। एप्सिलॉन है वो 10⁻³ है, और जो रेजिस्टेंस दिया है दिस इज 10 ओम, तो यू विल गेट 0.1 मिली एम्पियर। दिस इज द करंट फ्लो फ्रॉम 10 ओम रेजिस्टेंस। चलिए, तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बी पार्ट में देखो कि अब हमें ये जो वायर, जो स्विच एस है वो थर्ड वायर जो बॉटम रेल है इसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे। चलो, इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो ये PQ रोड जो है इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो सेम ईयर EMF तो वही होगा, I इज इक्वल टू BVL, बट यहाँ पे L की जगह पे आप 4 सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। चलिए, और करंट फाइंड करना है, तो सेम फॉर्मूला I इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई R। एप्सिलॉन इज BVL बाई R। B की वैल्यू है 1 टेस्ला। वेलोसिटी दिस इज 5 इंटू 10⁻², एंड लेंथ हो जाएगी आपकी 4 इंटू 10⁻², ठीक है। एंड रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम, तो 5 इंटू 4 दिस बिकम 20 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मिली एम्पियर। दिस इज द करंट फ्लो फ्रॉम 10 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 44 सोल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है कहानी। 45 में आपको दिया हुआ है, देखो, द करंट जनरेटर IG। यहाँ पे आपको एक करंट जनरेटर IG जो है वो करंट जनरेटर है। सर्किट में करंट इसकी वजह से फ्लो हो रहा है, वो दिया हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, शोन इन फिगर, करंट डाउनवर्ड। नाउ द वायर CD इज फिक्स्ड। वायर CD जो है वो फिक्स्ड है, ये वायर CD, ठीक है। दिस इज C एंड दिस इज D। ये CD वायर जो है वो फिक्स्ड है, एंड AB इज मेड टू स्लाइड ऑन द स्मूथ थिक रेल विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी V टुवर्ड्स द राइट। और जो AB वायर है वो स्लाइड कर सकता है ऑन दी ऑन दी रेल्स with velocity V towards the right direction. Each of these wire has resistance R, और दोनों वायर के रेजिस्टेंस R है। फाइंड द करंट थ्रू द वायर CD। चलो, करंट फाइंड करना है, तो अगर यहां पे आप देखो, अगर ये सर्किट को आप बनाओ, तो ये है IG, ठीक है, दिस इज IG, और ये जो रोड है इसमें AB रोड में देखो ये V वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिया है, क्रॉस, अंदर की ओर है। तो पहले तो आपको
ये करंट देखो, ये डाउनवर्ड इसमें फ्लो हो रहा है, तो ए वाला जो एंड है वो प्लस होगा और ए जो एंड है वो माइनस होगा अकॉर्डिंग टू आई जी, जो करंट जनरेटर है इसके अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। अब रॉड जो है इसकी वजह से ईएमएफ कैसे क्रिएट होगा, तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए आप राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो। राइट हैंड रूल में आपको करना क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर रखना है और विद इन द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको फिंगर को टर्न करना है। तो देखो यहां पे आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है वो ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर है। तो देखो अपवर्ड प्लस और डाउनवर्ड नेगेटिव, तो अपवर्ड ये जो एंड है दिस इज बिकम प्लस एंड दिस इज बिकम माइनस, यहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि जो करंट जनरेटर का जो ईएमएफ होगा वो और ये जो रॉड के अंदर जो ईएमएफ डेवलप हुआ बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो आपको करंट पूछा है तो I इज इक्वल टू ई नेट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तो ई नेट देखो, ये जो करंट जनरेटर का जो करंट पास हो रहा है I और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R, तो टोटल वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आई आर माइनस एप्सिलॉन अपॉन दोनों, इसका भी रेजिस्टेंस R है और इसका भी R, तो दोनों सीरीज में हुए तो टोटल रेजिस्टेंस हुआ 2R। कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस 2R। तो आपका जो आंसर है वो इस तरह से आएगा, I इज इक्वल टू आई आर माइनस बी वी एल अपॉन 2R। दिस इज द करंट फ्लो फ्रॉम द CD वायर। तो जो CD वायर है इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई आर माइनस बी वी एल बाई 2R। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में देखो क्या कहानी दी हुई है। 46 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है द करंट जनरेटर IG shown in figure sends a constant current I through the circuit। देखो ये करंट जनरेटर जो है वो कांस्टेंट करंट फ्लो करा रहा है IG, इसकी ये डायरेक्शन है। कैसे फ्लो करा रहा है, इस तरह से, तो ये वायर में से ऐसे फ्लो होगा। चलिए फिर आगे दिया है द वायर ए बी हैज लेंथ L। ये जो वायर ए बी है इसकी जो लेंथ दी हुई है दिस इज द L एंड इसका मास है M एंड कैन स्लाइड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल रेल कनेक्टेड टू IG। और ये जो रेल से इसके ऊपर है स्मूथली स्लाइड कर सकता है। द एंटायर सिस्टम लाइज इन अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें ये जो वायर है इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए तो ये बिल्कुल वैसा ही है, याद है आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई भी कंडक्टर को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और अगर इसमें से करंट पास हो तो इसमें फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसके लिए हम फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फाइंड करते हैं बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप कैसे यूज करते हो, थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन देगा और फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और मिडल फिंगर जो है वो आपको बताएगी करंट की डायरेक्शन। तो इसमें कोई भी दो डायरेक्शन हमें पता है। देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। तो देखो यहां पे फोर्स जो लगेगा वो कहां लगेगा, टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। ये जो वायर है इस पे फोर्स कहां लगेगा, टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसकी ये डायरेक्शन है, तो हम F इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि दिस इज BIL। F इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज BIL। ये इतना फोर्स लगा तो एसिलरेशन जो है वो हो जाएगा BIL बाई M। दिस इज द एसिलरेशन ऑफ दिस वायर। अब एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, एट t इज इक्वल टू 0 पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो 0 थी, हमें t टाइम पे फाइंड करना है। एट t इज इक्वल टू t टाइम वेलोसिटी कितना होगा,
तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ऐसा होता है। चलो इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू, ए की जगह पे आप लिख सकते हो बी आई एल बाई एम इंटू टी। तो दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस तरह से आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। चलिए, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हुआ। ठीक है, 47 देखो, इसमें दिया है द सिस्टम कंटेनिंग द रेल्स एंड द वायर्स ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज केप्ट वर्टिकली in a uniform horizontal magnetic field B that is perpendicular to the plane of the rails. It is found that the wire stays in equilibrium if the wire AB is replaced by another wire double its mass. How will it take in falling through a distance equal to its length? तो देखो, पहले यहां पे ये जो वायर है, हाँ यहां पे ये जो वायर है फर्स्ट, इसका जो मास है वो m मास है। कितना मास है? m। और इसकी जो लेंथ है वो l है। ठीक है, अब यहां पे करंट की डायरेक्शन दी हुई कि करंट इस तरह से फ्लो होता है। तो आप यहां पे इस पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, देखो एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी फोर्स Fg, दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसी की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको आगे बताया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको करंट की डायरेक्शन पता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। तो मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखो, करंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, करंट जा रहा है टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो फोर्स कहाँ लगेगा? इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखो फोर्स कहाँ लगेगा? इन अपवर्ड डायरेक्शन। फिगर को देखो, करंट टूवर्ड्स द लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन, एंड फोर्स कहाँ लगेगा वायर पे? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, और ये पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इनिशियली सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे आपको दिया है स्टे इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायर है इस पे लगने वाला दोनों फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ये दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल है। मींस कि mg इज इक्वल टू बी आई एल। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन हमने डिराइव कर ली। अब फिर क्या बोला कि ये वायर को अगर हम रिप्लेस कर दे, ठीक है, इसको क्या किया? रिप्लेस किया। इसकी जगह पे 2m डबल मास, कितना मास? डबल इट्स मास। हाउ विल इट टेक इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ। अब यहां पे m मास था, आप 2m मास रखोगे तो ऑब्वियसली ये नीचे स्लाइड करेगा, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे? इसकी लेंथ के बराबर। अगर उतना डिस्टेंस ट्रैवल करे तो इसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो जब आप कौन सा वायर लगाओगे? डबल मास वाला, तो वहां पे अब जो Fg है वो ज्यादा हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। तो ये 2mg माइनस बी आई एल, बट बी आई एल देखो किसके बराबर है? वो mg के बराबर है। तो आप यहां पे नोट कर सकते हो 2mg माइनस mg, तो दिस बिकम mg। और एफ नेट कितना होगा? 2m to a dash. So mm cancel, then you will get a dash is what? This is g by 2। तो ये जो वायर है इसका एसिलरेशन कितना होगा? g by 2। अब ये वायर जो है वो यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन कर रहा है, तो वहां पे आप वो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन के, और इसके अकॉर्डिंग d इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। वायर जो है इनिशियली रेस्ट में था और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे? इसके लेंथ के बराबर, तो d की जगह पे हमने l रख दिया, a 0 है, दिस इज 1/2, g की वैल्यू भी आपने फाइंड की एसिलरेशन की g/2, एंड दिस इज t स्क्वेयर। चलो a 1/2, ए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो दिस बिकम 4l बाई g इज इक्वल टू t स्क्वेयर।
अब आपको इसको और सिंप्लीफाई करो तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√L/g। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इतना टाइम लगेगा जो रोड है इसको L जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने में। चलो आई होप सभी को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में देखो क्या कहानी दी हुई है। हाँ 48 में हमें दिया है कि द रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, कैसी फ्रेम दी है, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम शोन इन फिगर हैज विड्थ d, इसकी जो विड्थ है वो d है, मास m, रेजिस्टेंस कैपिटल R एंड लार्ज लेंथ, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B exists टू द लेफ्ट ऑफ द फ्रेम, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, a constant force F start pushing the frame into the magnetic field at t is equal to 0। देखो अब हम वो जो रेक्टेंगुलर लूप है इसको विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 टाइम्स स्टार्ट किया। फर्स्ट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम व्हेन इट्स स्पीड हैज इंक्रीज टू v। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, कि वायर जो है इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा फ्रेम के अंदर जब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी v। चलिए तो फर्स्ट आपको यहां पे देखो, ये अगर इस तरह से हम इसको यहां पे पुश कर रहे हैं तो ये जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो जब ये वायर के साथ जुड़ने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा, ये वायर के साथ जुड़ने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये फ्रेम के साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज होता है तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाता है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज हो, तो वो अपने अंदर करंट कैसे पास करेगा। तो देखो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहां है, और अंदर की ओर है। अब इसे अपोज करना है, तो अपोज करना है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड कहां बनाएगा, बाहर की ओर। कहां बनाएगा, बाहर की ओर। तो देखो इसमें हमें ये जो ब्रांच है इसमें हमें करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। इसमें क्या फाइंड करना है कि करंट जो है वो कैसे फ्लो होगा, ये वाली जो ब्रांच है इसमें करंट कैसे फ्लो होगा वो फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए हमने पढ़ा है कि राइट हैंड रूल यूज किया जाता है, ठीक है। तो करंट वो क्लॉकवाइज फ्लो कराएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स यूज कर सकते हो। राइट हैंड रूल्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड वो कहां रखेगा, बाहर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड कहां बनाएगा, बाहर की ओर। तो करंट देखो कैसे फ्लो कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मींस की डाउनवर्ड करंट फ्लो होगा। ये वायर जो है इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। चलो अब करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हमें मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है कि ये जो साइड है, जस्ट सपोज मान लो कि ए बी साइड है, तो ए बी साइड पे मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा। आपने एक फोर्स एफ अप्लाई किया, मैग्नेटिक फोर्स कहां होगा। तो इसके लिए कौन सा रूल्स है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। इसके लिए कौन सा रूल्स आप यूज करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। मैग्नेटिक फील्ड पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, चलो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, करंट जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो फोर्स देखो, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स कहां लगेगा, टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। कहां लगेगा, टुवर्ड्स द राइट। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा इसकी जो डायरेक्शन होगी, दिस इज टुवर्ड द राइट डायरेक्शन। चलिए तो यहां पे हम लिख सकते हैं एफ नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट इज इक्वल टू एफ माइनस एफ एम और एफ माइनस बी आई एल, दिस इज द फोर्स। चलिए फिर इंड्यूस ईएमएफ, इसका रेजिस्टेंस भी दिया है, तो आप करंट के बारे में भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ एप्सिलॉन बनेगा, और करंट कितना होगा इसमें फ्लो होगा तो एप्सिलॉन बाई आर, और ये कितना होगा, दिस इज बी वी और डी दिया है, सॉरी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये जो लेंथ दी हुई है वो हमें डी दिया है, देखो यहाँ पे एल नहीं दिया है, ये क्या दिया है, लेंथ डी दिया है, तो हम इसको डी लिख देते हैं। और यहाँ पे भी क्या आएगा, बी वी डी बाई आर।
चलो अब यहाँ पे ये जो करंट आपने फाइंड किया है इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है। ठीक है, तो आपको एफ नेट देखो क्या मिलेगा। एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी आपकी एफ माइनस बी इंटू डी, और आई की जगह पे आप लिखोगे बी वी डी बाई आर। तो ये आपका बन जाएगा एफ आर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो एफ आर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर इंटू वी अपॉन आर। दिस इज द नेट फोर्स। ये क्या आ जाएगा, नेट फोर्स। अब ये जो नेट फोर्स, ये जो हमें वायर का ही एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो इसका मास दिया हुआ एम है। देखो मास कितना है, एम। तो नेट फोर्स ऑन अ वायर दिस इज एम है। तो आप ए को सब्जेक्ट बना लो, तो ये आपको मिल जाएगा एफ आर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी बाई एम इंटू आर। तो देखो ये आपका हो गया एक्सीलरेशन, जो हमें बोला हुआ था कि जब इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है v तक पहुंचेगी तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा। तो ये हमने ए फाइंड कर लिया। चलो फर्स्ट पार्ट खत्म। बी पार्ट देखो क्या बोला हुआ, सो डैट after some time the frame will move with constant velocity till the whole frame enter into the magnetic field, find the velocity v naught। चलो अब पूरी फ्रेम है वो विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो ऑब्वियसली इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे अपोजिशन जो है मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो कितनी होगी, फाइंड दिस वेलोसिटी v नॉट। तो ऑब्वियसली जब a 0 हो जाएगा तो v क्या हो जाएगा, v इज बिकम कांस्टेंट। v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलो a की वैल्यू 0 रख दो, a की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो ये आपका हो जाएगा एफ आर माइनस बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर वी नॉट बाई एम आर। चलो अब ये एम आर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, और ये माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी नॉट है इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर। चलिए तो इसमें हमें फाइंड करना है वी नॉट, तो वी नॉट को सब्जेक्ट बना लो। तो वी नॉट इज इक्वल टू एफ आर अपॉन बी स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर, दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, जिसमें देखो डी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है। चलिए तो ये बी पार्ट का आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सी पार्ट, सो डेट द वेलोसिटी एट टाइम टी इज गिवन। अब हमें कोई टी टाइम पे फाइंड करना है। v इज इक्वल टू वी नॉट इन ब्रेकेट 1 माइनस ई रेस टू माइनस एफ टी, यहां पे क्या आएगा माइनस एफ टी अपॉन एम वी नॉट। ये हमें प्रूफ करना है, ये माइनस एफ टी बाई एम वी नॉट, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। चलो यहां पे आपको देखो, अब हमने जो प्रीवियस स्लाइड में जो सॉल्व किया कि ए इज इक्वल टू क्या था, ए का फॉर्मूला देखो एफ आर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी बाई एम आर। तो इसी का यहां पे लिख लो पहले, एफ आर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी बाई एम इंटू आर। ठीक है, और जो वो कांस्टेंट फोर्स सॉरी जो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी जो मिला था उसे भी नोट कर लो। वो आया था वी नॉट इज इक्वल टू, वी नॉट इज इक्वल टू कितना आया था, वी नॉट इज इक्वल टू एफ आर बाई बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर, एफ आर बाई बी स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर। चलो तो ये दोनों वैल्यूज की यहां पे जरूरत पड़ेगी। चलो ये जो है इसको आप लिख सकते हो डीवी बाई डी टी। ठीक है, और दिस इज एफ आर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी अपॉन एम इंटू आर। चलो अब हम क्या करते हैं, डी वी बाई
एफ आर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी, इसका इंटीग्रेशन करते इस साइड, और इस साइड जो है 1/mr एज इट इज इंटीग्रेशन डी टी। देखो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी थी 0 और t टाइम पे वेलोसिटी हुई v, तो हमें v फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो पहले आपको मैथ्स के इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। dx बाय अगर ऐसा दिया है a माइनस बी एक्स, ठीक है, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/b ln a माइनस बी एक्स, ऐसा इसका इंटीग्रेशन होता है। तो ऐसा ही फॉर्मूला ए यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। dv, तो यहाँ पे देखो हम v की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी v है, वो v का 1 हो जाएगा। एफ आर इज अ कॉन्स्टेंट, तो एफ आर का 0, तो यहाँ पे आपका बचेगा -1/b स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर ln इन ब्रैकेट एफ आर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर इंटू वी, एक बार v रखेंगे एक बार 0, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा t बाई एम आर, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन t होगा। एक बार t अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट, तो आपको मिलेगा सिर्फ t। चलिए अब ये जो बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर जो माइनस है वो इस सामने चला जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको सामने लेके जाओ, और यहाँ पे ln में एक बार अपर लिमिट, तो आप इसको लिख सकते हो एफ आर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी माइनस ln, एक बार v की जगह पे 0 रखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा एफ आर। चलो इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर टी बाई एम इंटू आर। चलो अब आप इसको लिख सकते हो ऐसे ln एफ आर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी बाई एफ आर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर टी बाई एम इंटू आर। चलो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे। चलिए अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं आगे का। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे से, तो हमें थोड़ी जगह मिल जाए। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ln अगर इस साइड से निकाल दो तो सामने वो e की पावर में चला जाएगा, तो दिस बिकम एफ आर माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी बाई एफ इंटू आर इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर टी बाई एम इंटू आर। चलो ये एफ आर इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक स्टेप में और यहाँ पे रिड्यूस कर देता हूँ। देखो एफ आर सामने क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मैं इसे सामने लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे हो जाएगा एफ इंटू आर, इस साइड आ जाएगा। चलो अब मैं बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी जो है इसको सब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसको इस साइड लेके आऊंगा, तो एफ आर ई रेस टू माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर टी बाई एम आर इस साइड आएगा, और एफ आर कॉमन निकल जाएगा, तो हम इसे नोट कर सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर टी बाई एम इंटू आर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर टी, सॉरी बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी, क्या दिया है हमें, बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी। चलो अब हम v को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू एफ आर बाई बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर डिवाइड में जाएगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर टी बाई एम इंटू आर। चलो अब एफ आर बाई बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर, तो देखो एफ आर बाई डी बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर इसको क्या लिखा जाता है, वी नॉट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस
ई रेस टू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई एम आर, तो यहाँ पे अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाओ तो हमें पुट करना है वैल्यू बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई वी नॉट। हाँ, उसमें क्या लाना है, हमें प्रूफ करना है एफ टी बाई एम वी नॉट। एफ टी बाई क्या आना चाहिए, एम वी नॉट लाना है। तो देखो यहाँ पे बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई आर, इससे हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई वी नॉट। बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई आर को, बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर को सब्जेक्ट बनाया, आर को डिवाइड में लेके गए तो एफ बाई वी नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई आर है, इसकी जगह पे आपको एफ बाई वी नॉट लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम एफ टी माइनस एम वी नॉट, और साइन आगे माइनस रहेगा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ सी पार्ट, एफ टी बाई एम वी नॉट। चलो आगे है आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में देखो क्या कहानी दी हुई है। क्वेश्चन 49 में बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 49 में बोला हुआ है, सो अ स्मूथ पेयर ऑफ थिक मेटालिक रेल्स connected across a battery of EMF epsilon having negligible internal resistance। देखो यहाँ पे एक क्या लगाया हुआ है, EMF सेल लगाया हुआ है, ठीक है। देन a wire AB of length L and resistance R can slide smoothly on the rails। The entire system lies in a horizontal plane and emerge in a uniform vertical magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल है फ्रेम के साथ। एट एन इंस्टेंट टी द वायर इज गिवन स्मॉल वेलोसिटी v टूवर्ड्स द राइट। देखो ये वायर को t इज इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी कुछ v दी। फर्स्ट आपको पूछा फाइंड द करंट इन इट एट दिस इंस्टेंट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। चलो करंट कैसे फ्लो होगा वो फाइंड करना है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, और कितना करंट फ्लो होगा, वो दोनों चीज फाइंड करना है। तो देखो ये जो सेल है वो अपना करंट ऐसे बनाएगा, ठीक है, और ये जो वायर है वो इस तरह से मूव कर रहा है, तो हमें इसका ईएमएफ फाइंड करना पड़ेगा कि वो कैसे बनाएगा। तो देखो ये आपकी सर्किट आप फिर से ड्रॉ करो, तो ये इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड द प्लेन है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि इसका जो खुद का ईएमएफ, ये रोड के अंदर जो ईएमएफ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ये रोड इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे हमें करंट फाइंड करना पड़ेगा कि इसका जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो कैसे बनेगा। तो करंट फाइंड करने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे राइट हैंड रूल्स, हम कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। तो ये लूप जो है इसका एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, अगर रोड इस तरह से टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो रोड का एरिया क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जो लूप है इसके साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना करंट या तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसे बनाएगा कि इसका अपोज हो। तो अपोज करने के लिए वो अपने अंदर करंट कैसे पास करेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, अब ये अपने अंदर करंट ऐसे पास करे कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो इनसाइड द प्लेन बने। कहां बने, इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर की ओर बने, ठीक है। तो देखो इसके लिए आप कौन सा रूल यूज करोगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। राइट हैंड रूल यूज करने के लिए आप देख सकते हो करंट कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर बनाएगा, करंट कैसे पास कराएगा, क्लॉकवाइज सेंस में लूप के अंदर। और आपको फाइंड करना है कौन सा एंड प्लस बनेगा कौन सा माइनस। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था राइट हैंड रूल यूज करो। राइट हैंड रूल में आप देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वेलोसिटी फिंगर
वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर रखो और मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की ओर टर्न करो, तो नीचे वाला एंड जो है वो प्लस बनेगा, ऊपर वाला जो है वो माइनस बनेगा। तो यहाँ पे इसका जो ईएमएफ खुद का बनेगा ए प्लस और ए माइनस, मीन्स कि ये दोनों अपोजिट में हुए। देखो कैसे हुए, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। बट दिस इज द बिगर सेल, ये जो सेल है इसका ईएमएफ हमें ई दिया हुआ है। मान लो ये बिगर सेल है, ये छोटा सेल हुआ, इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, यहाँ पे जो ईएमएफ बनेगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है, करंट फाइंड करना है। चलिए तो पहले तो ई नेट आप लिख सकते हो ई माइनस एप्सिलॉन, तो ई माइनस बी वी एल। अब करंट फाइंड करना है, तो करंट के लिए आप I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नेट अपॉन आर। आर कितना दिया है, रेजिस्टेंस स्मॉल आर दिया है। चलो तो इसको आप लिख सकते हो E माइनस बी वी एल अपॉन आर। दिस इज द करंट फ्लो इन द सर्किट। चलिए अब बी पार्ट की बात करें, तो बी पार्ट में दिया है, हाँ, और डायरेक्शन भी बतानी है। तो करंट कैसे फ्लो होगा, बड़ी बैटरी ये सेल है तो B2A, करंट की डायरेक्शन क्या होगी B2A। चलो बी पार्ट में बताना है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर एट दिस इंस्टेंट। अब ये जो वायर है इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि करंट जो B2A जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है B2A, ठीक है। तो इसके लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कैसे करते हैं, मैग्नेट, यहाँ पे आपको दो डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन। तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है, बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, करंट कहाँ जा रहा है अपवर्ड, तो ये जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। फोर्स कहाँ लगेगा, टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, यही डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, दिस इज BIL। तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हो, दिस इज BIL एंड पुट ऑल वैल्यूज, यू विल गेट आंसर। BL को बाहर निकाल लो, यहाँ पे E माइनस BVL अपॉन आर, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, टूवर्ड्स द राइट, टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है, सी पार्ट में दिया हुआ है हमें, सो डेट आफ्टर सम टाइम द वायर AB विल स्लाइड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड दिस वेलोसिटी। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये जो वायर है वो कैसे मूव करना स्टार्ट करेगा, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो होगा क्या कि कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे आएगी, कि इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो जीरो हो गया, इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वो कौन सी वेलोसिटी अटेन करेगा, कांस्टेंट, क्योंकि F जीरो तो A जीरो हो गया, अब A जीरो तो V क्या होता है, कांस्टेंट। चलो तो जब F इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, ठीक है, तो A क्या होता है, जीरो होता है, तो V क्या हो जाता है, दिस बिकम कांस्टेंट। चलो यहां पे F की जगह पे जीरो रख दो, तो आपका जो आंसर है 0 टू BL E माइनस BVL बाई आर। चलो ये आर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो, BL डिवाइड में गया वो भी जीरो, और ये BVL इस साइड आ जाएगा तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BVL। एंड अगर आप V को सब्जेक्ट बना लो तो आपका आंसर आ जाएगा E बाई BL। दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। कब, जब फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 49 क्वेश्चन आज के इस पार्ट 6 में हमने सॉल्व किए।
अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह हो, ठीक है, तो आप हमें आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 50 से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।